जिस तरह से इंसानों को उनकी प्रकृति के आधार पर कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है, कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, अच्छे, बुरे, भले, उसी तरीके से हम ड्रग्स को भी कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं उनके नेचर के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर। आपने जितने भी ड्रग्स देखे होंगे, चाहे आपने केवल नाम सुने होंगे या जितने भी ड्रग्स होते हैं, सब के सब केमिकल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, केमिकल एंटाइटिटीज़ ही होती है। कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, लेकिन जितने भी ड्रग्स होते हैं सब के सब केमिकल्स होते हैं। ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं, देखिए केमिकल्स भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और जो कुछ ड्रग्स हैं वो प्योरली इनऑर्गेनिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिथियम कार्बोनेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो नाम आप देख रहे हैं ये सब के सब ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम आगे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक ड्रग्स। ऑर्गेनिक ड्रग्स को भी हम और क्लासीफाई कर सकते हैं उनके नेचर के बेसिस पर, वीकली एसिडिक ऑर्गेनिक ड्रग्स, वीकली बेसिक ऑर्गेनिक ड्रग्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक ड्रग्स। तो वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक कहने का मतलब है कि वीकली एसिडिक मतलब ऐसे एसिड जो एक्वियस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होते पूरी तरह से। वीकली बेसिक मतलब ऐसे बेस जो एक्वियस सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब है कि एक्वियस सॉल्यूशन में आयनाइज होते ही नहीं हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती। वीकली एसिडिक ड्रग्स के एग्जांपल हैं एस्पिरिन, पेनिसिलिन। वीकली बेसिक के मॉर्फिन, क्लोरोक्वीन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के हैं एल्कोहल, डाईथाइलिथर। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आप याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो सावधानी पहले से बरते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्रग्स को सॉलिड, लिक्विड और गैसियस नेचर के बेसिस पर भी, यानी उनके स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो सॉलिड है, कुछ जो ड्रग्स हैं वो लिक्विड है, कुछ जो बहुत कम जो ड्रग्स हैं वो गैसियस फॉर्म में है। तो सॉलिड ड्रग्स के एग्जांपल्स है पैरासीटामोल, प्रोपेनोलॉल, फ्यूरोसेमाइड, एम्पिसिलिन। और कुछ लिक्विड ड्रग्स है इथेनॉल, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, प्रोपोफॉल और कैस्टर ऑयल तो आपने देखा ही होगा लैब में। और गैसेस नेचर में नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके अलावा बहुत सारे और कई एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक में इंक्लूडेड थे, वो उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 100 to 1000 डी, यानी डाल्टन, डी मतलब डाल्टन, ओके, 100 से 1000 डाल्टन तक होता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल इज मेजर्ड इन डाल्टन, याद रखिएगा। और एक डाल्टन इक्वल टू 1 डाल्टन इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम पर मोल, एंड 1 किलो डाल्टन इज इक्वल टू 1000 डाल्टन। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक सवाल यह आता है कि वाई मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स फॉल्स इन द रेंज ऑफ 100 to 1000 डाल्टन। ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन से 1000 डाल्टन के बीच ही क्यों आता है? तो इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो अगर ड्रग मॉलिक्यूल्स का वेट 100 डाल्टन से कम हो तो वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका ना तो स्पेसिफिक शेप होता है, साइज होता है, ना उनका कोई कन्फिगरेशन होता है, उनमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर से नहीं होता है, और ना ही वो हमारे जो शरीर में जो टारगेट सेल्स हैं उनसे अच्छी तरह से बाइंड कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादातर ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन से ऊपर ही होता है। दूसरा कारण ये है कि अगर मॉलिक्यूल्स का साइज 1000 डाल्टन से ऊपर हो तो उस कंडीशन में वो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर में जो बैरियर्स होते हैं उनको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे बैरियर्स को, तो फिर अपना इफ़ेक्ट कैसे दिखाएंगे, रिसेप्टर से कैसे बाइंड करेंगे। इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स, उनका मॉलिक्यूलर वेट 100 to 1000 डाल्टन ही होता है। लेकिन यहाँ पे कई एक्सेप्शंस हैं, जैसे हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ भी हैं। कुछ जो ड्रग्स हैं वो बहुत छोटे भी होते हैं, जैसे कि लिथियम आयन को देखिए, एक ड्रग के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, 7 डाल्टन इसका साइज होता है। वहीं पे कुछ बहुत बड़े ड्रग मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे कि हिपेरिन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10 से 20 किलो डाल्टन होता है, और गोनेडोट्रोपिन है, इनका भी 30 किलो डाल्टन से ज़्यादा ही होता है मॉलिक्यूलर वेट। एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, एंटीबायोटीज़ है, ये सब मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनका साइज 50 किलो डाल्टन से भी ऊपर हो सकता है। वहीं पे बल्कि मॉलिक्यूल्स के केस में एक बात ध्यान में रखनी है कि इनको एडमिनिस्ट्रेट करने के समय, शरीर में डालने के समय इनको हमेशा पेरेंटली यानी इंजेक्शंस के थ्रू ही
देना चाहिए इंट्रावेनस फॉर्म में या सबक्यूटेनियस फॉर्म में, इनको इंजेक्शंस के थ्रू ही दिया जाता है। और एक और चीज़ है जो बुक में लिखी थी, ड्रग्स आर जनरली परसीव्ड टू बी केमिकल सब्सटेंस फॉरेन टू द बॉडी, और इनको जीनोबायोटिक इनके लिए टर्मिनोलॉजी है। तो जीनोबायोटिक क्या है? ऐसे केमिकल्स जो हमारे शरीर के लिए फॉरेन हो, यानी बाहर से ली जाने वाले जितने भी ड्रग्स हैं हमारे शरीर में के अंदर लेते हैं हम, वो सब जीनोबायोटिक्स कहलाते हैं। तो ऐसे कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉरेन टू द बॉडी आर नोन एज जीनोबायोटिक्स। However, many endogenous chemicals like hormone, corticoids, metabolites and nutrients are also used as drugs. तो ऐसा नहीं है कि जितने भी ड्रग्स हैं वो हमेशा एक्सोजेनसली एडमिनिस्टर्ड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। कुछ जो ड्रग्स हैं वो एंडोजिनस केमिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि ड्रग्स का नेचर कैसा होता है, और ये बेसिक चीज़ें हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको होनी चाहिए। सो here is a quote for you, there is nothing you can't do if you get your habits right. अगर आप अपनी आदतों को सुधार लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसलिए अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए, आप नोटिस कीजिए कि आप किस तरह की हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं। अच्छी आदतें अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ख़राब आदतें डेवलप कर रहे हैं तो आगे जाके आपको ही परेशानी होगी। जैसे आप रोज़ अगर पढ़ने की आदत डाल रहे हैं तो आगे जाके आपको ये फ़ायदा मिलेगा, इसका अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए फार्माकोलॉजी की और दूसरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर चाहिए, MCQs चाहिए, तो सब्सक्राइब करिए UG GPAT गाइड चैनल को। और हमारा जो दूसरा चैनल है, वो पहला चैनल है UG फार्मा गाइड, उसको भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसमें अब हेल्थ केयर एंड मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे। और इस चैनल में आपको GPAT प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, MCQs मिलेंगे और थ्योरी नोट्स भी मिलेंगे। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए, नोट्स के PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।